नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जन्हा वंदिता मातंगी मोड़ को ले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है और सभी देवी देवताओं का अपना एक स्वरूप है, अपना एक चित्रण है। सभी एक ही मूल शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। बावजूद इसके कि हर एक प्रत्येक स्वरूप का अलग कार्य है, अलग उनका रंग रूप है, उनके अलग वस्त्र वेशभूषा है और उनके अलग अलग क्रियाकलापों के साथ उनके हमको एक छवि या एक चित्रांकन या एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिससे हमें उन देवी देवता के बारे में पता चलता है कि कौन सी शक्ति किस प्रकार की सिद्धि देगी या किस प्रकार के कार्य में हमारा सहयोग करेगी। बुद्धि के लिए जैसे हम सरस्वती देवी का आह्वान करते हैं, ज्ञान आदि और वैराग्य के लिए हम भगवान शिव को जानते हैं, भगवान बृहस्पति को जानते हैं। अगर हम किसी का पालन पोषण करते हैं या कोई ऐसी संस्थाओं का निर्माण करते हैं जिसमें हम पालन पोषण की और भरण पोषण आदि की आवश्यकता होगी, हमें लोगों की सहायता करना होगी, तो हमें धन और ज्ञान की आवश्यकता होगी, तब हम इस समय विष्णु लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण की आराधना पूजना करते हैं। तब हम जानते हैं कि लक्ष्मी की पूजा कुबेर और गणपति के साथ भी करना है। इसी प्रकार की तमाम देवी देवताओं के साथ बातें जुड़ी हुई हैं जिनका हम सभी पालन करते हैं और व्रत त्योहार आदि मनाते हैं। तब आप जब इन चित्रों और स्वरूपों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान शिव नंदी पर सवार हैं, माता गायत्री हंस पर सवार हैं और माता गंगा मगर पर सवार हैं। आप देखेंगे कि देवी दुर्गा सिंह पर सवार हैं, नव दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार हैं। भगवान गणपति के वाहन चूहा है और भगवान कार्तिक के वाहन मोर हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि सभी ने अपने अपने एक एक वाहन बना रखे हैं। इनके वाहन आज की तरह आधुनिक वाहन तो नहीं है जिन्हें हम कहें कि ये कार है, ये मोटरसाइकिल है, ये साइकिल है, परंतु ये सब वाहनों की कल्पना परिकल्पना कब आई? जब हमने इन देवी देवताओं के वाहन देखे और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते आते देखा। उनके बारे में कथाओं में, चरित्र चित्रण में हमने सुना कि वे सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, इन वाहनों का उपयोग करते थे। इन वाहनों में अद्भुत शक्ति होती थी कि वे यहाँ से वहाँ तेज गति से अपने आप को वायु में उड़ा लेते थे और वायु में उड़ाते हुए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जैसे कि माता गंगा का वाहन जो है मगर है, परंतु मगर पानी में रहता है, कभी कभार थोड़ा बहुत थल पर आ जाता है, लेकिन आपने उड़ते हुए तो उसे नहीं देखा होगा। उसी प्रकार जब आप देखते हैं कि नंदी शिव का वाहन है, लेकिन जब आप शिव कहीं जाते हैं तो नंदी पर बैठ जाते हैं और वह नंदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवन वेग से उनको ले जाता है। आपने नंदी को चलते हुए देखा होगा, कभी पानी में तैरते हुए या बहुत अधिक लंबा सफर करते हुए पानी में नहीं देखा होगा, ना हवा में उड़ते देखा होगा। तो इस प्रकार से जो कल्पनाएं हैं, उन्हीं कल्पनाओं का साकार रूप आज के वाहन है। हम आज के वाहनों को देखें तो हम क्या करते हैं कि जब भी कहीं जाना होता है, नया वाहन खरीदते हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं, उसके ऊपर हार फूल चढ़ाते हैं, उसके सामने नारियल फोड़ते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम मानते हैं कि ये वाहन हमारे सुरक्षा प्रदान करेगा, इसके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उस दुर्घटना में हमारा भी अंत हो सकता है या हाथ पांव टूट सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वाहन भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे। हम पूजा आदि करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। तो ये परिपाटी आई कहाँ से? देखिए, जब पुराने काल में लोग बाग घोड़े पर बैठ करके यहाँ वहाँ जाते थे, बैलगाड़ियों में बैल पर चढ़ते थे, आज भी ऊंट पे सवारी की जाती है, हाथी पर शादी विवाह की रस्में की जाती हैं, पर पुराने काल में तो ये सभी वाहन के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। तब इनको भोजन पानी अनाज देखभाल प्यार ममता की आवश्यकता होती थी, इनको अपनापन की आवश्यकता होती थी, तभी जाकर के ये आपके साथ उचित व्यवहार करते थे और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। आपके शत्रुओं से कई बार ये स्वयं अपने विवेक द्वारा आपकी रक्षा करते थे। चेतक नाम के घोड़े की कथा तो आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी वाहन हैं, उनकी पूजा आराधना का ये सिद्धांत तब चालू हुआ जब इन वाहनों का प्रयोग धीरे धीरे कम हुआ और आधुनिक वाहन आए, तब इन वाहनों की पूजा प्रारंभ हुई। लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं आध्यात्मिक
क्षेत्र में वाहनों की पूजा का। देखिए, जब आप दुर्गा की पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको सिंह की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर सिंह प्रसन्न नहीं है तो आप दुर्गा तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शेर बैठा हुआ है और उस शेर के पास में कोई देवी या कोई महिला, कोई साधारण महिला भी हो और वो बैठी हुई है, वो शेर उसका पालतू है और आप उस महिला तक पहुंचना चाहते हैं। क्या शेर आपको पहुंचने देगा? क्या आप में ताकत है, आप में कुव्वत है कि आप पहुंच सके? तब आप क्या करेंगे? चलिए, ये तो शेर बहुत बड़ी बात हुई। मैं आज के आधुनिक घरों का उदाहरण देता हूं, जहाँ गाय पालने की बजाय कुत्ते पाले जाते हैं। ठीक है, कुत्ता पाला, लेकिन क्या आप उस कुत्ते के होते हुए उन घर के अंदर उनके सदस्यों से मिल सकते हैं? वो कुत्ता आपको चीर देगा, फाड़ देगा, काट डालेगा, आपको इंजेक्शन लगेंगे, आपकी जो घाव हुए हैं उनको भरने में समय लगेगा, आप असहनीय दर्द को झेलेंगे। तब आप ऐसे में क्या करते हैं? चलिए, आप जो करते हैं सो करते हैं, लेकिन जब किसी ऐसे घर में चोर चोरी करने जाता है तब वो क्या करता है? तब वह उस कुत्ते को टोस्ट देता है, बिस्कुट देता है, कुछ ऐसी चीज देता है जो कुत्ता खाने में मगन हो जाए और वह आराम से उस घर में प्रवेश कर चोरी कर सके। वो कुत्ता उन्हें हानि न पहुंचाए। कुत्ते ने उनको हानि क्यों नहीं पहुंचाई? क्या वे किसी मंत्र के वशीभूत थे? नहीं, वे उनके द्वारा दिए गए भोजन और उनके द्वारा पाए गए प्रेम के वशीभूत होकर के उसको अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपना भोजन और अपना प्रेम देखते हैं, अपने प्रति उसका लाड़ दुलार देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि व्यक्ति क्या कर्म करने आया है। उसी प्रकार जब हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो हमें उनके वाहनों का सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। उसका अर्थ यह नहीं है कि आप उनके कंकु तिलक करने लगेंगे और आप उनके हार फूल चढ़ाने लगेंगे या विशेष रूप से उनके नाम से मालाएं करने लगेंगे, नहीं। लेकिन आप उनका अपमान और निरादर नहीं कर सकते, चाहे वह चूहा ही क्यों ना हो। आप पाएंगे कि कई घरों में चूहे की समस्या बढ़ जाती है तो उसे विष दे दिया जाता है और भगवान गणपति की पूजा करते समय चूहे के कान में जाकर के बातें की जाती हैं, चूहे के चरण स्पर्श किए जाते हैं, चूहे की पूजा की जाती है और भगवान गणपति के मंदिर को बहुत हार फूल से सजाया जाता है। उस समय चूहे को भी आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। तो क्या यह उचित है कि आप घर में तो जिंदा चूहों को मार रहे हैं, जहर दे रहे हैं, उनको हत्या कर रहे हैं और मंदिरों में आप जा रहे हैं तब पत्थर के बने हुए, मिट्टी के बने हुए आप चूहों की पूजा करते हैं? तो क्या यह उचित है? क्या आपको आपकी आत्मा नहीं धिक्कारती? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक जीव की हत्या करने के पश्चात आप उस जीव के स्वामी से तो दुनिया भर की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर के सारे कामों को शुभ करना चाहते हैं, परंतु उस जीव की आप जो कुछ भी आपने किया, उसको जहर दिया, विष दिया, आपने उसको मार दिया, उसको दुनिया भर के जाल में फंसा करके उसको मरने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार के कृत्य करते हुए क्या हमें लज्जा नहीं आती? क्या हमारा मन का विवेक ये नहीं कहता कि यह बिल्कुल गलत हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए? देखिए, कोई भी देवी देवता अपने वाहनों का निरादर होते हुए नहीं देख सकते, चाहे वे मिट्टी के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो और विशेषकर जीवित रूप में हो। आज भी लोगों के घरों में जब सांप निकल आते हैं, सपेरों को बुलाकर उसको पकड़वा कर जंगल में छुड़वा देते हैं, उसको वहीं के वहीं मारते नहीं हैं। अगर कभी आवश्यकता पड़ने पर मारना भी पड़ जाता है तो उसका दाह संस्कार करते हैं, उसको उसकी परम गति देते हैं, ऐसे ही जहां तहां नहीं छोड़ देते। तो आपको देखना होगा कि आप किसी भी देवता की पूजा आराधना करते हैं तो वो तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके वाहन की भी उसी प्रकार उचित देखभाल की जाए। दूल्हा जब सवार होकर के आता है आपके दरवाजे पर, वो जब मंडप पर पहुंचता है उसके पहले द्वार पर तोरण मारता है तो उसके पहले उसके वाहन को पूजा करके उसको चना आदि खिलाया जाता है। जब घोड़े पर सवार होता है तब उसके वर पक्ष के लोग उस घोड़े को चना आदि खिलाते हैं, लेकिन जब वही घोड़ा वधु पक्ष की तरफ चला जाता है तो वधु पक्ष के लोग भी उस घोड़े का स्वागत सत्कार करते हैं, उसको खिलाते हैं कि ये घोड़ा सुरक्षित हमारे घर के वर राजा को यहाँ तक लेकर के आया है। तो सोचिए, जब एक वर राजा का ये सम्मान है तो जिस वाहन के देवता की आप आराधना कर रहे हो उस देवता की नजर में अपने वाहन का कितना सम्मान होगा? क्या आपको यह चीजें अब तक ज्ञात नहीं थी, या ज्ञात होने पर भी आप इसकी अनदेखी करते रहे? यह आपको अब विचार करना होगा, आपको समझना होगा। आप किसी भी देवी देवता की कृपा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उनके वाहनों का सम्मान करें, आप उनके वाहनों से
द्वेष न रखें, उनके वाहनों के प्रति नफरत न रखें, उन्हें विष न दें, उन्हें जंजीरों में न बांधें, उन्हें मारे नहीं, उन्हें ठोके नहीं, उन्हें इस तरह से अधघायल न करें। जैसे आपने देखा होगा कि गधों के पाँव में जब रस्सी बांधी जाती है तो इसे तब से लेकर उनके मृत्यु तक वो रस्सी उनके पाँव में बंधी होती है, ताकि वो धीरे धीरे चले और उनके जितने भी बर्तन हैं, मिट्टी का सामान है या इधर से उधर बोझा ढोने की चीजें हैं, मैं स्वयं उदयपुर राजस्थान के एनिमल एड में जाकर के ये चीज देखी थी कि ऐसे जो गधे होते थे उनको वहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है और वे बहुत ही दयनीय हालत में होते हैं। उनके पाँव की रस्सी के कारण उनके अंदर भयंकर घाव हो जाते हैं, उनके पाँव तक सड़ने लगते हैं और उन सड़ांध में कीड़े भी पड़ने लगते हैं। सोचिए ये किस प्रकार की मानसिकता है कि एक और हम जब शीतला देवी की या माँ काल रात्रि की पूजा करते हैं तब हम कहते हैं कि मंत्रों में उच्चारण करते हैं कि इनका वाहन गधा है, परंतु उस गधे की हम ये दुर्दशा कर देते हैं। तो देखिए, हमें देवी देवताओं की पूजा तो करना ही है, साथ में उनके वाहनों का भी आदर सत्कार करना है। हमें ये नहीं देखना है कि ये तुच्छ प्राणी है या ये बहुत चतुर प्राणी है, ये सुंदर दिखने वाला जानवर है तो ये असुंदर जानवर है। इस प्रकार से देवी देवता के वाहनों का निरादर करना अक्षम्य अपराध है। जीव के प्रति तो अपराध है ही, और हमारी स्वयं की आत्मा के प्रति भी हम एक अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आत्मा आज इस शरीर में है, कभी न कभी किसी न किसी रूप में इन्हीं जीवों में समाहित थी। तो इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।